तो आज हम लोग बना रहे हैं कढ़ी पकोड़े, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो एक बार अगर मेरी तरीके से आप बना लिए कढ़ी पकोड़े तो हमेशा ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। आज हम सारा ही ट्रिक का साथ बनाएंगे और इसमें नो फेल वाला रेसिपी है। अगर आप कभी भी नहीं बनाए तब भी आप बना लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरी किचन पर। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ी पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग पकोड़े बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने आधा कप बेसन लिया है और यहीं पर मैं खूब सारा प्याज डाल रही हूँ, जो कि मैं 2 प्याज को बारीक काट के डाली हूँ। और यहीं पर मैं 1 हरी मिर्ची डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो ज़्यादा मिर्ची डालिएगा। और यहीं पर मैं धनिया पत्ता डाल रही हूँ खूब सारा। तो यहाँ पर फिर मैं नमक और हल्दी टेस्ट अनुसार डाल दी हूँ। और 1 चम्मच मैं यहाँ पर धनिया पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। और आधा चम्मच मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ और 1 चम्मच में अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हूँ। और यहाँ पर आप अगर चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च और ज़्यादा ले सकते हैं। हम थोड़ा तीखा कम खाते हैं, इसीलिए कम यूज किए हैं। अब यहाँ पर सारा मिश्रण को मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और पकोड़ा जैसे बनाते हैं उसी तरह हिसाब से इसका डो बनाना है। बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं, मीडियम सॉफ्ट बनाकर तैयार करना है। और यहीं पर आखिर में डाल रही हूँ मैं बेकिंग सोडा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे डाल देंगे तो पकोड़ा आपके बड़े फूले फूले बनेंगे और कढ़ी में बहुत टेस्टी लगेंगे। ऐसे नॉर्मल पकोड़े में तो नहीं डाला जाता है। अब पकोड़े का बैटर को मैं थोड़ा रेस्ट में रख दी हूँ और इधर कढ़ी बनाने का तैयारी कर लेती। तो यहाँ पर भी मैं आधा कप बेसन ली हूँ और 2 कप ली हूँ दही। अगर आपका पास ज़्यादा खट्टा हो तो आप 1.5 कप ही लीजिएगा। मेरा कम खट्टा था, ताज़ा दही था, तो मैं यहाँ पर 2 कप ली हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं मिक्सी में चला ली हूँ पल्स मोड में 2 से 3 बार। तो कितना अच्छा से बनकर तैयार हो गया है। इसमें मेहनत भी कम लगा, अगर हाथ से फेंटते ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। अब यहीं पर मैं 2 कप पानी डाल दे रही हूँ। यहाँ पर तो ज़्यादा पानी लगेगा, लेकिन मिक्सी में ज़्यादा पानी देने से उछल कर बाहर आ जाएगा, इसीलिए 2 कप डाल के इसका ग्रेवी अभी मैं बना के रख दी हूँ। अब इधर पकौड़ा तलने के लिए गैस पर तेल गरम होने के लिए चढ़ा दी थी। ऐसे मीडियम हाई फ्लेम में तलना है और मैं इसे रिफाइंड तेल से तल रही हूँ। आप चाहे तो सरसों का तेल से भी तल सकते हैं, लेकिन तेल यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं रखिएगा, थोड़ा कम तेल रखने से ज़्यादा फुले फुले बनेंगे। तो यहाँ पर मैं सारा ही डाल दी हूँ और इसे मैं हाथों से डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसे चम्मच से भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं इसे पलटते हुए मैं इसे सेक लेती हूँ और तुरंत इसे ना पलटे, थोड़ा देर बाद ही पलटिएगा, नहीं तो फिर अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर अच्छे से मैं इसे ब्राउन तक होने तक के लिए पका ली हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा सारा ही पककर तैयार हो गया है और इसे पकने में मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगा है। तो यहाँ पर एक बैच मेरा हो गया है। तो दूसरा बैच के लिए मैं यहाँ पर फिर से पकौड़े डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पर इसी तरह से साइड से धीरे धीरे डालिएगा ताकि हाथ में कोई भी छींटा ना आए। तो ये इसे भी मैं थोड़ा देर बाद इसी तरह से पलटते हुए और इस बैच को भी मैं सेक कर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं बैच भी मेरा बनकर तैयार हो गया है। तो पकोड़े तलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 5 से 10 मिनट ही लगेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर सारा ही पकोड़े मेरा तल के तैयार हो गया है। अब मैं सरसों का तेल यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो कढ़ी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगता है। तो 2 चम्मच मैं तेल डाली हूँ और यहीं पर मैं आधा चम्मच हींग डाल दी हूँ और 1 चम्मच सरसों, 1 चम्मच मैं यहाँ पर जीरा डाली हूँ और 1 चम्मच ही मैं मेथी दाना डाली हूँ। तो सारा को ही मैं यहाँ पर लो फ्लेम में अच्छे से पका लेती हूँ। तो 2 मिनट पकाने के बाद मैं यहाँ पर हल्दी डालूँगी। तो हल्दी एक ही बार में नहीं डालिएगा, नहीं तो फिर जल जाता है। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच हल्दी को पानी में अच्छे से घोल बना के मैं तेल में डालूँगी। इसमें हल्दी जलता नहीं और इसका कच्चापन भी चला जाता है। तो इसी तरह से हल्दी डालिएगा तो फिर आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से डाल के और इसे मैं थोड़ा देर के लिए इसे चला लेती हूँ ताकि इसका कच्चापन चला जाए। तो यहाँ पर 2 मिनट के लिए मैं अच्छे से इसे भून ली हूँ। तो देख सकते हैं तेल दिख रहा है, तो ये अच्छे से भून गया है। उसके बाद जो मैं यहाँ पर मिश्रण बना के रखी थी तो यही बेसन का, तो मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सारा ही मिश्रण को डाल दी
अब जो मिक्सी ग्राइंडर था उसी में मैं फिर से 2 कप पानी डाल के और इसे अच्छे से मिला के और ग्रेवी में मैं डाल दूंगी। अभी पानी बहुत ज़्यादा लगेगा तो मैं यहाँ पर अभी तक टोटल 5 कप डाली हूँ, तो यहाँ पर मेरा और 3 से 4 कप मेरा पानी जाएगा। लेकिन एक ही बार में ज़्यादा पानी नहीं दीजिएगा, जैसे जैसे ये ठीक होगा वैसे वैसे पानी डालिएगा। तो यहाँ पर मैं फिर से 1 कप पानी डाल दी हूँ और इसे मैं कंटिन्यू चला रही हूँ, इसे यहाँ पर छोड़ना नहीं है और इसे 20 मिनट का लिए इसी तरह से चलाते हुए ही पकाना है। तो यहाँ पर मैं अभी नमक नहीं डाली हूँ, इसे आखिरी में नमक डालूंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 20 मिनट हो गया है, तो कितना अच्छा से ये ग्रेवी बनकर तैयार हो गया है। जब मैं अच्छे से उबल जाए उसके बाद मैं यहाँ पर सारा पकोड़े को धीरे धीरे छोड़ रही हूँ। पहले पकोड़े नहीं डालिएगा, नहीं तो फिर पकोड़े नरम बन जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर पकोड़े डालने के बाद थोड़ा सा जब उबाल आ गया तो एकदम आखिर में मैं नमक ऐड कर रही हूँ। तो मैं 1.5 चम्मच नमक यहाँ पर ऐड कर दी हूँ और फिर लास्ट में मैं यहाँ पर 1 मुट्ठी धनिया का पत्ता डाल दी हूँ। तो यहाँ पर धनिया का पत्ता डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं धनिया का पत्ता डाल दी हूँ। तो यहाँ पर एक उबाल आने के बाद इसे गैस ऑफ कर देंगे। इसके बाद एक तड़का तैयार करेंगे जैसे कि रेस्टोरेंट में रहता है। तो इसका लिए मैं सबसे पहले घी गरम कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच घी ली हूँ। घी को थोड़ा गर्म होते ही मैं यहाँ पर 2 लाल सूखी मिर्च डाल दी हूँ, 1 चम्मच मैं यहाँ पर जीरा डाल दी हूँ और 5 से 6 लहसुन का कलिया को बारीक काट के यहाँ पर डाल दी हूँ और यहीं पर मैं कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। तो मेरा थोड़ा छोटा कड़ी पत्ता है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा थे नहीं, तो मैं यहाँ पर तेल में डाल दी हूँ और यहीं पर मैं लास्ट में लाल मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ जो कि कश्मीरी लाल मिर्च है। तो इसमें कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो मैं यहाँ पर डाल के सारा ही ग्रेवी में डाल दी हूँ। तो आपके पास अगर ज़्यादा कड़ी पत्ता हो तो आप जब इसका ग्रेवी बन रहा था तब भी आप इसको डाल सकते थे। तो यहाँ पर डाल के मैं अच्छे से इसे चला दी हूँ। तो यहाँ कड़ी पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छे से इसे सारा समझा दी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ अभी इसी तरह से अच्छे से बना लेंगे। और दोस्तों मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरा पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैं इसे चावल का साथ सर्व की हूँ, सिंपल चावल जो कि डेली खाते हैं। और आप भी इसी तरह से बनाकर तैयार करिएगा। बाय बाय।